कल तक जो भूरा बाल साफ करो का यानी कि भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला को साफ करने का दावा करता था, जो नारा देता था, वो आज भूमिहारों का चरण छू रहा है, चरण धो रहा है। आपको बताते चले कि उसके बेटे ने पहले ही परशुराम जयंती पर भूमिहारों से हाथ जोड़कर माफी मांगी थी और अब पिता लालू प्रसाद यादव ने भूमिहारों से माफी मांगी है, सवर्णों से माफी मांगी है। अब उसको एहसास हो चला है कि दरअसल सिर्फ मैच समीकरण के बदौलत उसकी सरकार नहीं बनने वाली, मुसलमान उससे अलग हो चुके हैं और समझदार और शिक्षित यादव भी अब उसके कुचक्र में नहीं फंसने वाले हैं। आखिर पूरा मामला क्या है? लालू प्रसाद यादव आखिर भूमिहारों से माफी क्यों मांग रहे हैं और कहां पे उन्होंने माफी मांगी, हम तमाम बातें आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। दरअसल आपको बताते चले कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की जयंती लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस को मनाने के लिए कहा और इसका आप कह सकते हैं कि पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में श्री बाबू की जयंती मनाई गई, जहां पर लालू प्रसाद यादव पहुंचे। कांग्रेस के तमाम नेताओं ने उनका स्वागत किया। लालू प्रसाद यादव को सोने का मुकुट पहनाया गया और ये वही लालू प्रसाद यादव है जिन्होंने कभी भूरा बाल साफ करो का नारा दिया था। ये वही लालू प्रसाद यादव है जिनको सवर्णों का दुश्मन कहा जाता है। और आपको बताते चले कि यही लालू प्रसाद यादव भूमिहारों का मंच से गुणगान कर रहे थे, भूमिहारों से माफी मांग रहे थे। आपको बताते चले कि इससे पहले तेजस्वी यादव, जो कि वर्तमान में बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, जब ये नेता प्रतिपक्ष थे तो परशुराम जयंती पर इन्होंने मंच साझा किया था और आशुतोष कुमार ने इन्हें निमंत्रित किया था और उसी मंच से इन्होंने भूमिहार समाज से माफी मांगी थी। आपको बताते चले कि जाति जनगणना जारी होने के बाद लालू प्रसाद यादव के समर्थक इसी भूमिहार को, इसी राजपूत को, इसी लाला को गाली दे रहे थे। यानी कि चेला जो है वो गाली देने का काम कर रहा है और गुरु जो है वो पांव पकड़ने का काम कर रहा है। इससे ही जरा समझने की कोशिश जरा आप कर लीजिए कि आखिर ये चल क्या रहा है। आपको बताते चले कि जाति जनगणना रिपोर्ट जारी होने के बाद लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव को एक विशेष जाति को छोड़कर सब जाति अपना दुश्मन समझने लगे हैं और सभी जातियों का कहना है कि एक जाति को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया और हमारी जातियों को कम करके दिखाया गया। अब इसकी भरपाई करने के लिए और लालू प्रसाद यादव को भी ये बात समझ में आ चुकी है कि मैं समीकरण अब खत्म हो चला है। जिस प्रकार से शहाबुद्दीन की अनदेखी की गई और शहाबुद्दीन के मृत्युपरांत भी कोई भी बड़ा राजद नेता, जबकि तेजस्वी यादव उस समय दिल्ली में थे, लेकिन तेजस्वी यादव शहाबुद्दीन के अंतिम दर्शन करने के लिए नहीं जाते हैं। अभी शहाबुद्दीन के बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। तेजस्वी यादव गोपालगंज जाते हैं लेकिन सिवान नहीं जाते हैं, जो कि महज कुछ किलोमीटर की दूरी पे था। और इसके बाद बताया जा रहा कि मुसलमान अब राजद से मतलब कि अब अलग हो रहे हैं, यानी कि उनका मन जो है सो भटक गया है। और इसका ये कारण बताया जा रहा कि लालू प्रसाद यादव ने मुसलमानों का एक तरीके से यूज किया है, कभी भी उसकी भलाई के लिए कोई भी काम नहीं किया। वहीं जो शिक्षित यादव है, अब लालू प्रसाद यादव से उनका भी मोह भंग हो रहा है। और इसका कारण बताया जा रहा कि लालू प्रसाद यादव ने जिस आप कह सकते हैं कि जिस माय समीकरण की उन्होंने राजनीति की, जिस समीकरण से उन्होंने वोट लिया, जिस समीकरण का वोट पाकर वे लगातार मुख्यमंत्री बनते रहे, उस समाज के लिए उन्होंने भलाई के लिए कुछ नहीं किया। चरवाहा विद्यालय खुलवाया, लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले, लोगों से जमीन के बदले में नौकरी दी गई, उसमें से 90% यादव समाज के लोग आते हैं। अब यादव समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, अच्छे अच्छे पदों पर जा रहे हैं। और लालू प्रसाद यादव इनको बुर्बक बना करके रखना चाहते थे, इनको अशिक्षित रखना चाहते थे ताकि ये इनका वोट बैंक का यूज कर सके। लालू प्रसाद यादव ने कभी भी यादव समाज का भला नहीं किया, यादव समाज के किसी भी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ाया।
पप्पू यादव की स्थिति आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार से पप्पू यादव को साइडलाइन लगाया गया। लालू प्रसाद यादव हमेशा परिवार की राजनीति करते आए हैं कि हमारा बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा, हमारी पत्नी जो है वो मुख्यमंत्री बनेगी, हमारी बेटी जो है राज्यसभा सांसद बनेगी, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी गरीब यादव के सांसद नहीं बनाया, मुख्यमंत्री नहीं बनाया। ये नहीं कहा कि जो यादव सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है वो मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठेगा, बल्कि उन्होंने हमेशा कहा कि तुम लोग मुझे वोट दो और हमारा बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, हमारी पत्नी मुख्यमंत्री बनेगी, हमारी बेटी जो है तो राज्यसभा सांसद बनेगी। इसी से आप लालू प्रसाद यादव का चरित्र और चाल समझ सकते हैं। और लालू प्रसाद यादव को जब यह एहसास हो चला कि अब यादव और मुसलमान दोनों उनसे अलग हो रहा है, इसके बाद अब ये सवर्णों का पैर पकड़ने आ गए हैं। और आपको बताते चले कि बिहार के तमाम, देश के तमाम राजनीतिक दलों को ये एहसास हो चला है, तभी तो राजद के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो सवर्ण है, चिराग पासवान की पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो सवर्ण है। आप ये कह सकते हैं कि बीजेपी के जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो सवर्ण जाति से आते हैं, कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो सवर्ण है। यानी कि सवर्णों को सारी पार्टियां तरजीह दे रही है, लेकिन दलितों को सवर्णों के खिलाफ भड़काने का काम करती है ताकि उनसे डरा करके वोट लिया जा सके। ये डराने का काम जो अंग्रेज किया करते थे वही काम आजकल के नेता लोग कर रहे हैं। फूट डालो, राज करो, यानी कि इन लोगों को जातियों में बांटो और राज करो। वहीं आपको बताते चले कि डॉक्टर श्री बाबू के जयंती कार्यक्रम पर लालू प्रसाद पहुंचे तो भूमिहारों का उन्होंने गुणगान किया। और आप कह सकते हैं कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के बारे में बताया उन्होंने कि दरअसल जब वह रिम्स में एडमिट थे, लालू प्रसाद यादव ने अपने बारे में बताया कि जब उनकी तबीयत खराब थी और जब वह रिम्स में एडमिट थे तब अखिलेश प्रसाद सिंह उनसे मिलने के लिए आए थे और पैरवी के लिए आए थे कि फलाना आदमी को सांसद बनना है, आप थोड़ा पैरवी कर दीजिए। इस पर लालू प्रसाद यादव ने कहा कि दूसरा कोई नहीं बनेगा, आप ही सांसद बनिएगा। और उसी समय उन्होंने सोनिया गांधी को फोन लगाया और इसके बाद अखिलेश प्रसाद सिंह को राज्यसभा सांसद बना दिया गया। यानी कि एक प्रकार से लालू प्रसाद यादव भरे मन से ये बात बता करके भूमिहारों को एहसान याद दिला रहे थे, ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि दरअसल भूमिहार का भला सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद यादव कर सकते हैं। लेकिन आपको बताते चले कि यही जब भूमिहारों का नरसंहार जहानाबाद में हुआ था और उस दौरान राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी और पत्रकारों ने जब उनसे पूछा था कि क्या आप वहाँ पे जाएंगे, तो राबड़ी देवी ने कहा था कि दरअसल हमारे जात के लोग नहीं मरे हैं इसलिए हम वहां पे नहीं जाएंगे। एक मुख्यमंत्री को इतना भी समझ नहीं था कि वो किसी जात का मुख्यमंत्री नहीं होता है, बल्कि वो राज्य के लोगों का मुख्यमंत्री होता है, पूरे बिहारियों का मुख्यमंत्री होता है। और राबड़ी देवी की वो बात आज तक भूमिहार भूले नहीं हैं। नए नए जो जन्म लिए हैं, जिनकी उम्र 15 साल 20 साल है, वो लोग आखिर इतिहास कैसे जानेंगे। उन लोगों को बताना जरूरी है कि किस प्रकार से सवर्णों के साथ नाइंसाफी की जाती थी, कैसे इन लोगों के जमीनों पर जबरन कब्जा किया जाता था, लाल झंडे गाड़ दिए जाते थे और लाल झंडे गाड़ करके इनकी फसलों को लूट लिया जाता था। और उस समय लालू प्रसाद यादव नारा देते थे कि भूरा बाल साफ करो। तो यही कहना है कि इनके जंजाल में, इनके चक्रव्यूह में फंसना नहीं है। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, उसमें फंसना नहीं है। वही आप कह सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव सवर्णों के आगे दाना डाल रहे हैं और उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि महाजंगल राज में अभी सवर्णों की क्या स्थिति है। इनके चेले चमचे किस प्रकार से सवर्णों का अपमान करते हैं। इनके चेले तो यहाँ तक कह देते हैं कि ब्राह्मणों को अपनी बेटी की शादी दलितों से करनी चाहिए। तो जो लोग इस बात को कहने आते हैं वे लोग अपने, आप कह सकते हैं कि वे लोग अपनी बहन की शादी पहले दलित से कर ले, उसके बाद आकर के कुछ करे। दूसरा बात कि बहुत सारे लोगों को हमारी बात खराब लग जाती है तो वो आकर के हमारे चेहरे पर, हमारे फिजिकल पर जो है वो कमेंट करने लगते हैं। तो उनको हम बताते चले कि हमारे न्यूज़ पर ध्यान दिया कीजिए। न्यूज़ में अगर कोई गलती हो तो बताइए। आप जो है हमारे पास हमारी वीडियो न्यूज़ देखने के लिए सुनते हैं। आप अपना बहनोई हम में मत ढूंढिए, आप अपना दामाद का चेहरा हम में मत देखिए।
क्योंकि हमारी शादी ऑलरेडी हो चुकी है। अगर आप हम में अपना जीजा देख रहे हैं, अपना दामाद अगर देख रहे हैं, तो ऐसा देखने की गलती आप ना करें। आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी शादीशुदा है। न्यूज़ सुना कीजिए, और न्यूज़ में अगर कोई गलती हो तब उसमें आप बता सकते हैं, उसमें आप आलोचना कर सकते हैं। लेकिन निजी कमेंट कीजिएगा तो बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा बास भी कर दिया जा सकता है। जुड़े रहे हमारे साथ। अगर हमारी बातों से अगर सहमत हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। वहीं आपको एक चीज़ बताते चले कि आने वाले लोकसभा चुनाव में या आने वाले विधानसभा चुनाव में किसी भी जाति को देख करके वोट नहीं करना है, और जो नेता आएगा उससे सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल करना है कि आपको हमने मौका दिया, चाहे बीजेपी हो या आप कह सकते हैं जेडीयू हो या फिर आरजेडी हो, तीनों ने सत्ता का मजा चखा है, सत्ता का सुख भोगा है। तीनों पार्टी जब आपके पास आए तो उससे जरा पूछिएगा कि आपने बिहार के विकास के लिए क्या किया है, आपने बिहार में बेरोजगारी दूर करने के लिए क्या किया है। और न पार्टी पे और न जात पे वोट डलेगा, तो सिर्फ और सिर्फ विकास पर। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।